हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। यदि आप लोगों ने पहला और दूसरा सेट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों सेट देख सकते हैं। तो आज हम लोग तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना और 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। और इस उसका जो बचपन का नाम था अली और गुस्सास्प था। खुद को सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया और इन्होंने जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला, हजार खंबा महल बनवाया। क्या क्या? जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला और हजार खंबा महल बनवाया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों का कार्य कालक्रम में व्यवस्थित करे, वो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करे। तो पहले आया था महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, फिर तैमूर। ऑप्शन बी। मोहम्मद गजनी कब भारत पर पहली बार आक्रमण 1025 से 1025 के बीच किया था? 1025 में जो 1025 में जो आक्रमण था, इसका सबसे खतरनाक था, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी 1173 में सिंहासन पर बैठा, लेकिन भारत में आक्रमण, भारत पे जो इसका युद्ध था पृथ्वीराज चौहान से, वो 1191 त्रायन का प्रथम युद्ध, 1192 त्रायन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। फिर चंगेज खां आया। चंगेज खां जो है यह मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। चंगेज खां जो शासक रहा वो 1206 से 1227 तक मंगोल साम्राज्य का शासक रहा था। उसके बाद तैमूर जो है उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उस समय आया था 1398 में। 1398 में भारत में 1414 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिली है? तो ये धौलावीरा जो है अभी गुजरात के कच्छ जिला में है। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? ये बलबन ने किया था। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में किस दर्शन संप्रदाय के संस्थापक हैं, संप्रदाय के हैं? तो ये पूर्व मीमांस। कुमारिल भट्ट भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। ये मीमांसा दर्शन के दो प्रधान संप्रदायों में से एक भट्ट संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन? कुमारिल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्कापियम क्या है? तुल्कापियम एक व्याकरण ग्रंथ है। ये 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में है और प्रत्येक भाग में 9 अध्याय हैं। प्रत्येक भाग में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या है? यह एक व्यापारियों का संघ था। यह भारतीय व्यापारी का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहिला में दिया हुआ है। रिहिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने के लिए किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है? तो ये चिनक्लीज खां है। चिनक्लीज खां, ऑप्शन डी। चिनक्लीज खां जो है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, यह बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था।
बक्सर के युद्ध में एक और तो अंग्रेज था, और अंग्रेज के कमांडर कौन थे? अंग्रेजी सेना को कमांड कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं दिल्ली के सम्राट शाह आलम दूसरे की सम्मिलित सेना लड़ रही थी। इसमें मेजर हेक्टर मुनरो की जीत हुई। इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? ये कर्नल कॉलिंग मैकेंजी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो ये देखिए एनी बेसेंट ये एनी बेसेंट और कॉमनवेल ये सही सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ये सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ये नीलगिरी पहाड़ी में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो ये मिजोरम की राजधानी आइजोल, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक बसा बाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% से अधिक है। नहीं भाई, ये गलत है। कितना परसेंट है? 14.4%। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सही। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? सही। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ऑप्शन 2 और 3 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जयसमंदर झील जो है ये राजस्थान में ही है, वर्खर झील हरियाणा में ही है, और लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील ये तमिलनाडु। ये सही सुमेलित है। ए 2 3, ऑप्शन ए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कास्ट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जापान में। कहाँ है? जापान के योकोहामा शहर में। जापान के कहाँ? योकोहामा शहर में, योकोहामा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? ये दादर व नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम? सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम के बाद सिक्किम, ऑप्शन बी। और इसमें सूची 1 और 2 में 1 और 2 सूची में मिलान करना है कि कौन सा बोर्ड कहाँ है। जैसे कॉफी बोर्ड, ये कॉफी बोर्ड बंगलुरु में है, ठीक। उसके बाद रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड जो है कोलकाता में। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड जो है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, तो ये ऑप्शन ये सही नहीं है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं?
घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास। घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास। दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? ये 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच थे। रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था ये 1875 में स्टार्ट हुआ था और इनके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान वो स्रोत का कौन सा युग्म सही है? पहला संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी सही, दोनों सही। ऑप्शन सी। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक संस्था है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने या किस वाद में फैसला लिया था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है, ये तो सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं, ये गलत। ऑप्शन ए 36 का ए। देखिए, पंचायती राज भाग 9 में है, अनुसूची 11 में, है और अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक है। ठीक। बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीट हैं और विधानसभा के 243 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है? तो ये लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त सी। लोकायुक्त राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र ने 1971 में किया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किसने किया था? महाराष्ट्र ने। और कब किया था? 1971 में महाराष्ट्र ने किया था। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये अनुच्छेद 51 का को। और यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2010 में लागू की और संचालित किया गया। 1 अप्रैल 2010 में लागू और संचालित किया गया आरटीआई। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? तो कनाडा से। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हैं? एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, ये सभी अनुचुंबकीय
हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली या अल्प रूप से चुंबकीय हो जाता है वो। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जो है बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के से होता है। यह मनुष्य में भी होता है और घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी ये सब में भी होता है। और एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग बायोटेररिज्म में किया जाता है। एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग बायोटेररिज्म में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ये हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश की प्रकृति कण और तरंग दोनों की होती है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में प्रकाश को कणों से निर्मित माना गया। कणों से निर्मित माना गया है प्रकाश को। आइंस्टाइन के अनुसार हाइगेंस क्या कहता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। इस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति रखता है, कण और तरंग दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन डी। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो ये एसपी ऑप्शन ए। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। जोसेफ प्राउस्ट ने। देखिए ये नियम क्या है, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैसें, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? यह ऑप्शन बी। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है एब्सिडिक एसिड जो है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि क्या रहती है? ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ऑप्शन डी, कोई प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन ई। टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होता है। या पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये जो किया था ये जॉन डाल्टन ने किया था। कौन? जॉन डाल्टन ने। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। जब कोई भी पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती है। ये Ag2S सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए, उसका क्वथनांक भी। जब किसी द्रव पर दाब घटता है तो उसका क्वथनांक भी घटता है। जब द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक उसे कहते हैं जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए। कार्ल लीनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है कार्ल लीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम जो है, फ्लोएम भोजन को
भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक प्रकार का बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो सोडियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके तुरंत विस्फोट हो जाता है, आग लग जाता है ऑक्सीजन सोडियम को। इसीलिए सोडियम को कभी खुले में नहीं रखा जाता है। सोडियम को रखने के लिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ये ऑप्शन डी, केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है? यूपी में है। यूपी में, यूपी के किस जगह पे है? यूपी के झांसी में। कहाँ? झांसी में, यूपी के झांसी में। केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान झांसी। और ये सब सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, अंतर्राष्ट्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, केन्या। 63, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मूकांबिका, ये जो मूकांबिका है ये कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, डालमा वन्यजीव अभयारण्य। ये जो नेयर है, नेयर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। केरल में है, तिरुवनंतपुरम जिला में। और ये कांटी वन्यजीव, कांटी गांव, इसका ये नाम है कांटी गांव वन्यजीव अभयारण्य गोवा। और एक है घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य। क्या? घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, ये है मध्य प्रदेश में। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। ऑप्शन डी। मॉडरेट संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे? यह भारत में 1994 से पहले लागू था। 1994 तक प्रभावी था, लेकिन अब नहीं है। ये बिक्री कर पर लगता था, ये कर बिक्री कर पर था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से लेके 1978। ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक ही प्रभाव में रहा, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? देखिए ये अर्थशास्त्र किताब जो कौटिल्य ने लिखा था, यह एक मौर्य राजनैतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। सही। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? तो ये विहान ताल्या विकास ने, ऑप्शन विहान ताल्या विकास ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता। और
ये जो है स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम है? तो यह झारखंड का है। इसमें जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिल पाया है, उन्हें अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरे वाला पक्का का मकान मिलेगा। 21वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोहा में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन दोहा में किया जाएगा। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये नंदिता दास को। हाल ही में कोलिंग्स डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्या हुआ? AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये ऑपरेशन सजग भारत और सूडान के बीच नहीं हुआ था। भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये सिंपल गुना किया गया हुआ है। 452 - 2x 13 17 से -7 5 35 5, ये दोनों को घटाएंगे 2 8 52, फिर इसको गुना कर देंगे 552 - 2n बराबर 410, इसको लाएंगे इधर और ये इधर चला जाएगा। 2n बराबर 42, n बराबर 21, n का मान कितना आ गया? n 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए रीजनिंग का सवाल है, प्रिंट को RUMSZ कोड में लिखा तो ड्रिंक को क्या लिखेगा? तो देखिए 16 में 2 जोड़ दिया 18 हो गया, R में 3 जोड़ दिया 18 3 21 U, इसी प्रकार 4 जोड़ा इसे 5 फिर 6, तो हम लोग D में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा F, फिर 3 जोड़ेंगे 18 3 21 U, फिर 4 जोड़ेंगे 9 4 13 M, फिर 5 जोड़ेंगे 14 5 19 S, फिर 6 जोड़ेंगे 11 6 17 Q, FUMSQ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी, उनमें से एक को 7% के लाभ पर और दूसरे को 6% के हानि पर बेच दिया। इस प्रकार ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, कमीजों का क्रय मूल्य। देखिए CP निकालना है, तो यह है क्या कि A को 7% के लाभ पर बेचा और B को 6% के नुकसान पर बेचा।
देखिए परसेंटेज परसेंटेज कट गया, ए बटे बी बराबर हो गया, ए का मान 6 तो बी का मान 7। ठीक, अब इस दोनों का योग करेंगे 13। 13 का मान दिया हुआ है, ये ए का सीपी 6 बी का सीपी 7 तो 13 हो गया, और 13 जो दोनों का है और दिया हुआ है 650, 1 बराबर 5। अब ए का मान कितना दिया हुआ है 6 तो 6 पचे 30 और बी का मान 7 है तो 7 पचे 35। ए का सीपी 300, दूसरा का सीपी 350 तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की संख्या 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% साक्षर जनसंख्या साक्षर है, यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या। देखिए 3 लाख टोटल जनसंख्या, 3 लाख क्या है टोटल जनसंख्या, इसमें 50% पढ़ा हुआ है तो बचा की पढ़ा क्या हुआ है 1.5 लाख लोग शिक्षित हैं। अब इसमें 1,80,000 तो पुरुष ही है और पुरुष 70% पढ़ा हुआ है, 18 सत्ते 26 से, तो ये क्या हो गया 1,26,000 पुरुष पढ़ा हुआ है, मेल जो है पढ़ा हुआ है 1,26,000 और टोटल मेल एंड फीमेल पढ़ा हुआ है 1.5 लाख, तो दोनों में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। 24,000 वुमेन पढ़ी हुई है, 24,000 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, ये 20% बढ़ा दिए फिर 20% घटा दिए, फिर 20 गुना 20 बटे, ये फॉर्मूला ही होता है, घट के 0 हो गया -4, 4% का घटा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 तथा 20 के मध्य की रूढ़ संख्या x, उसके अंकों में उलट फेर के उपरांत भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस संख्या का वर्ग ज्ञात करें। देखिए रूढ़ संख्या क्या है, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही कहते हैं, तो 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, तो सिर्फ 11 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जिसको 1-1 लिखेंगे ऐसे या 1-1 ऐसे, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 121, तो आंसर हो जाएगा 121। लेकिन 13 को उल्टा कर देंगे 31, इसका वर्ग सेम नहीं होगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा उसके मान में, तो इसीलिए 11 आंसर होगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए इसमें क्या किया गया, 5 में 11 जोड़ दिया गया, 5 में कितना 11, 16 हो गया, फिर 16 में कितना जोड़ा गया है 13, 16 13 3 19, फिर देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है 17 जोड़ा गया है, और फिर 46 4 9 19 जोड़ा गया है, फिर इसमें कितना जोड़ा गया 3 और 2 23 जोड़ा गया, फिर आगे क्या जोड़ा जाएगा 29। सभी अभाज्य संख्या 11 13 17 19 23 और 29 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को ही ऐड करते हुए चलना है, तो कितना हो जाएगा 8 16 17 10 1 11 117 आ गया, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो आ जाएगा x - 3x + 5 1/6, यहाँ ले ले x + 5 आएगा, फिर -x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, x कट गया, x² 5x 3 यहाँ बच गया प्लस 5x + 2x और -15 बराबर 8 × 5 = 4 8 × 48, फिर x² + 2x -63, तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, प्लस और माइनस इसी को रिवर्स कर देंगे, आगे आप लोग द्विघात समीकरण से निकाल लीजिएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 7 + 7 आ जाएगा और -9, आंसर हो गया 7 9, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि x और y z किसी काम को 12 15 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। देखिए x जो है x वो 12 दिन में, y 15 दिन में, z 18 दिन में,
ये सभी को मिला दिया जाए और 12, 15, 18 का एलसीएम ले लिया जाए तो 18। देखिए फिर 180 में 12 से भाग देंगे 15, 15 से भाग देंगे 180 में 12 और फिर 180 में 18 से भाग देंगे 10। अब देखिए 15, 12, 18, 10, ये कितना हो गया 30, 37, तीनों मिल के 180/37 दिनों में करेगा। आंसर हो जाएगा 4.32/37 डेज। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए तथा बी की कुल आय का 55% है। कुल आय का कितना है 55% कम है, 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए ए बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से 20% अधिक है और सी क्या किया ए तथा बी की कुल आय का 45% है, मतलब 55% कम है तो 45% है। कुल आय 220 हो गया और 45%, 45, 99 आ गया। अब बोल रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से सी की आय कितना परसेंट कम है? तो यहाँ 21 कम है 100, 0, 0, 5, 6, 2, 7, 7, 5, 35/2 बराबर 17/5%, 17/5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 7 आता है। यदि 3n+1 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, क्या होगा? देखिए शेष फल, देखिए ये 4 आ रहा है ना, हर बार 4 4 आता है, तो n का मान 4 रख देते हैं शॉर्ट मेथड के लिए। 4 4 12 + 1 13 आ गया। अब इस 13 में 7 से भी भाग दे देंगे। यदि 7 से भाग दें 13 में तो क्या आ जाएगा 6, फिर शेष कितना बच गया 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता क्या, आकृति पर विचार कीजिए, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो तीनों आकृति में निहित है। देखिए यहाँ जो है आप देखते होंगे सिर्फ 4 ये है, ये 4 जो है, ये तीनों आकृति में निहित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का। देखिए 7 गुना 2 + 1 कितना 14, 15, 15 दूना 30 + 1 31, 31 दूनी 62, 62 + 1 63, 63 दूनी 126, 126 + 1 127, 127 गुनी 2 254 + 1 255, 255। आंसर क्या हो गया सी, 255। तीसरा है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? देखिए 3 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर निकालना है, तो एसआई क्या हो जाएगा 8,000 गुना 5%, 5% 3 वर्ष 15% हो गया, 15 8 ये कट गया, 15 8 20 8 से 120, 1500 आ गया। अब सीआई का देखिए, सीआई का क्या करना है 5% बराबर होता है 1/20, 1/20। पहला साल 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21। ये मूलधन जो हो गया ये सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 8,000 हो जाएगा, ये करेंगे मल्टीप्लाई 9,261 हो जाएगा, और ये हो गया मूलधन अति मिश्रधन। ये दोनों का अंतर ही तो सीआई कहलाता है 1261। देखिए सीआई आ गया कितना 1261 और एसआई आ गया कितना 1200, एसआई 1200 और सीआई 1261। इसी दोनों के अंतर को तो पूछ रहा है 61 रुपया, यही हो जाएगा 61 रुपया। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर एवं ऊंचाई 8 मीटर है, तो रखे जा सकने वाले खंबे की अधिकतम लंबाई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। अब देखिए
12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना हो गया, 4 4 8 9 10 18 1 2 रूट अंडर ये इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल 17। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डी से नाटा है, ए जो है डी से नाटा है, डी से क्या है, नाटा है, ए जो है डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ए जो है सी से लंबा है, और डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, डी जो है बी से नाटा है, बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ये तो ठीक ही है। ई ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, परंतु सी से लंबा है। तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन कौन है, बी और डी, सबसे लंबे व्यक्ति बी और डी सबसे लंबे व्यक्ति। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये क्वेश्चन कहता है ए बी, देखिए इसमें बस यहाँ पढ़ना ये क्वेश्चन, कौन हॉकी फुटबॉल और टेनिस खेल रहा है, तीनों मैच, कौन हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है, हॉकी फुटबॉल और टेनिस। देखिए ए बी जो है, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलता है, हॉकी ए ने हॉकी भी खेला फुटबॉल भी खेला, लेकिन ए जो है यहाँ पे ए है, ए वॉलीबॉल और फुटबॉल, ए हॉकी और फुटबॉल, ए कहीं टेनिस नहीं खेल रहा है। अब बी देखिए यहाँ हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, अब बी टेनिस कहीं नहीं खेल रहा है, ना क्रिकेट यहाँ और ना कहीं जिक्र दूसरा जगह है। तो देखिए सी भी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है और फुटबॉल सी भी खेल रहा है, और सी क्रिकेट वॉलीबॉल इसका तो कोई बात नहीं, सी वॉलीबॉल और फुटबॉल, सी भी ना तो हॉकी क्रिकेट टेनिस नहीं खेल रहा है। लेकिन जो डी है, डी ये देखिए डी जो है यहाँ टेनिस भी खेल रहा है, डी टेनिस भी खेल लिया, और डी यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी और फुटबॉल, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो वो 4:5 के अनुपात में हो जाए, तो संख्या ज्ञात। देखिए 5:6 में था, फिर हो गया 4:5, कितना घट गया, 1, और यहाँ भी 1 घटा, और 1 घटना मतलब 8 घटने के बराबर है। तो देखिए 6 बराबर क्या हो जाएगा, 8 छक 48, तो यहाँ देखिए 6 बराबर 48 और 5 बराबर 8 5 40, संख्या ये दोनों हो जाएगा 40 और 48, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहता है, ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या है कि अलमीरा, ए इसमें एक ऐड हो गया, बी आ गया, 12 2 14 13 3 ऐसे करके ऐड होते जा रहा है, 4 5 ऐसे करके ऐड हो रहा है। इसी तरह हम भी करेंगे डी, और सॉरी यहाँ देखिए बताता क्या है, निम्न में से किस कोड को इस भाषा में लिखा जाए, किस कोड को, तो डी से कम हम लोग करेंगे, डी से एक कम करेंगे सी, डी से एक कम करने पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी, डी से एक कम करेंगे सी, एन से 2 कम करेंगे, एन से 2 कम करेंगे, 14 में 2 गया 12, 12 का क्या हो जाएगा एल, और फिर 18, 18 में 3 कम करेंगे 15 ओ, फिर इसमें 4 कम करेंगे 23 में 4 19, 19 क्या हो जाएगा एस, इसी पर सी एल ओ एस, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट और लास्ट, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखिए परिधि क्या हुआ 2πr, ये 5000 चक्कर लगाता है, ये कुल दूरी हो गया, और कुल दूरी बराबर इधर 44 किलोमीटर, इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर 100 से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए और पाई का मान हटा के यहाँ 22/7 कर देते हैं, 22 दूनी 44, 44 से कट गया 3 0 कट गया, फिर 5 से 20, आर बराबर कितना हो गया 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। दोस्तों आज हम लोगों ने
सेट नंबर 3 कर लिया है। फिर अगले दिन एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।